हमारी बच्ची ठो रही थी, हम लोग किचन में थे तो ड्रम की आवाज़ आई। बच्ची तो कितनी चोट आई और वो हॉस्पिटल में है, और हम लोग तो एकदम घबरा गए, एकदम ये क्या हो गया, रोना आ गया हम तो। मीरा रोड में हादसा, शीतल प्लाजा सोसाइटी की छत का स्लैब गिरा, महिला घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स और प्रतिनिधि विकास वर्मा की रिपोर्ट। मीरा रोड के शीतल प्लाजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बीती रात बड़ा हादसा टल गया। इमारत के एक फ्लैट की छत का स्लैब अचानक गिर पड़ा, जिससे नीचे मौजूद महिला गंभीर रूप से घायल होने से बाल बची। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सोसाइटी में कल ही बैठक बुलाई गई थी। समिति के सदस्यों ने उस समय निवासियों को आश्वासन दिया था कि भवन 3 साल तक सुरक्षित है। सवाल उठ रहा है कि यह भरोसा किस आधार पर दिया गया? क्या हाल ही में किसी अधिकृत इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया था या नहीं? स्थानीय नागरिकों के मुताबिक इमारत में लंबे समय से सीलन और दरारें दिख रही थी। बुजुर्ग फ्लैट मालिक और पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी मरम्मत की जरूरत पर ध्यान दिलाया था। इस घटना के बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका MBMC की उपायुक्त कल्पिता पिंपले ने स्वयं मौके पर पहुंचकर फ्लैट का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि शीघ्र ही पूरी जांच कराई जाएगी और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। कानूनी तौर पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट और MBMC के बिल्डिंग बाय लॉस के तहत सोसाइटी प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। घायल महिला मुआवजे के लिए सोसाइटी या अन्य जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ दावा दायर कर सकती है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और निवासी त्वरित मरम्मत व सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। आप इनसे ही जानते हैं, इनकी आप ज़बानी। अंकल, क्या हुआ आज सुबह ये हादसा? हमारी बच्ची ठो रही थी, हम लोग किचन में थे तो ड्रम की आवाज़ आई। बच्ची तो कितनी चोट आई और वो हॉस्पिटल में है, और हम लोग तो एकदम घबरा गए, एकदम ये क्या हो गया, रोना आ गया हम तो। अंकल, आप रोइए मत। कल ही आपकी सोसाइटी का एक मीटिंग हुआ था और सोसाइटी वालों ने, आपकी जो कमेटी है, उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि 2029 तक इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। आज 3 साल कुछ भी नहीं होएगा। हमने कहा हमारा ट्रेप नीचे आ गया, आप तो ठीक है, हम उसकी जवाबदारी नहीं लेते हैं, पर विदिन 3 साल तक कुछ भी नहीं होएगा। उन्होंने 3 साल का बोला और आज कल रात को ही आपके यहाँ पे स्लैब गिर गया नीचे। हाँ तो हाँ, सोसाइटी वाले सुनते नहीं, चेयरमैन थे कोई नहीं सुनते। क्या नाम है चेयरमैन सेक्रेटरी का? चेयरमैन का नाम है पेंडेटर और सेक्रेटरी का नाम एलिस। क्या सेक्रेटरी इस बिल्डिंग में रहता है? ना, रहता ही नहीं है वो खुद नहीं रहते और दूसरे लोगों को यहाँ पे रहने के लिए बोलते हैं। हाँ। और अब यहाँ पे कितने लोगों को लगा है, आपको कुछ बता सकते हैं? हाँ, कितने लोगों को चोट आई है? एक हमारी बेबी तो आई है, वो हॉस्पिटल में है। यहाँ पे सुबह 6 बजे स्लैब गिरा। कल हमारी AGM थी, AGM में उन्होंने एजेंडा रखा था, उसका कोई वैल्यू नहीं है। रीडेवलपमेंट के प्रोसेसर में 3 साल से अटका के रखा है कि बिल्डिंग की सिचुएशन बहुत अच्छी है। हमने NOC लाया है तो NOC दिखाइए ना, हमें NOC देखना है, बाकायदा हमें NOC दिखाइए। हम कमेटी में जो मेंबर्स है, कमेटी मेंबर्स के पास वारंवार हमारा कंप्लेंट लेके जा रहे हैं कि धोखादायक, अति धोखादायक है, हमें रहने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। फिर भी हर बार हमें चुप किया जाता है। अभी जो AGM थी उसके पहले दिन हमारे 5 लेडीज़ पे उन्होंने केस किया कि इनको बोलने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों? हम उनको अच्छा रीडेवलपमेंट के लिए हमें उनसे हेल्प चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही है। इसके लिए आज सुबह पूरा ये गिर गया, तो हम अभी आप ही बताइए हम क्या करें। रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डर आया हुआ है, उन्होंने बाकायदा अपना रजिस्टर किया गया है, फिर भी इन चंद पैसों के लिए कमेटी पता नहीं किसके आधार पे इतना उड़ रही है। हमारा रजिस्टर केस भी चालू है 78A का ना, 78A का केस कमेटी पे के ऊपर चालू है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है मेंबर्स के साथ। बताइए कि जब सेक्रेटरी इस बिल्डिंग में रहता ही नहीं है तो उसे सेक्रेटरी का पद दिया कैसे है? वो कोई भी इलेक्शन मेंबर्स के सामने नहीं हुआ है।
छुपा छुपी व्यवहार सब चालू है, उसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है। सेक्रेटरी जब भी बने तभी हमें पता चला कि सेक्रेटरी पद के लिए ये एलिजिबल है, वो तो है ही नहीं एलिजिबल। अगर कोई और घटना अप्रिय घटती है तो उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? हमने आज सुबह ही उनको बोला कि अगर जीवित हानि होती है तो कमेटी हमें लिख के दे कि कमेटी जिम्मेदार है या तो पद छोड़े। और आज मेरे को वो बुराए होता है, ये मामला आप दबा दो, हम आपका पूरा खर्चा करेंगे। खर्चा करते और आपका टिप टॉप करते। आप बीएमसी को नहीं बुलाएंगे, आप चुपचाप बैठेंगे, ये धमकी अभी आज सुबह हमें आई है। हाँ दिया खुद। प्रशासन हमारे लिए क्या करेगी वो हमें आज आश्वासन चाहिए। पेंडेटर जो चेयरमैन थे दोनों ने मेरे को ऑफिस में बुलाया, होता कि आप बात को बढ़ाओ मत, 93 मेंबर जाएंगे कहाँ, आपका हम पूरा खर्चा सोसाइटी करेगी और आपका टिप टॉप करके दे देंगे। और ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, बिल्डिंग में बहुत सारा हाँ। इंसिडेंट हुआ है और हमारे बी विंग का तो हालत इससे भी बहुत बदतर है, क्योंकि ना बी विंग का आप जाके भी सर्वे कर सकते हैं। बी विंग में ऐसे खड़े होने के भी वो बिल्डिंग लायक नहीं है और किसी भी वक्त किसी का भी जान जा सकता है। आपके यहाँ पे किसी पानी की टंकी का भी पानी फ्लो होके नीचे आ रहा है? हाँ, ऐसी भी शिकायत है? ए विंग में पूरा टंकी फ्लो है और जो पानी भी हमें मिल रहा है सोसाइटी में वो भी एक गटर के पानी के जैसा वो है, जो कि हम वो भी झेल रहे हैं। एंड इसका कंप्लेन हमने कमेटी को बहुत बार किया है लिखित में बोल के, लेकिन आज तक उसका कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिला है। और सुबह इसका गवाह मैं हूँ, जब ये बिल्डिंग गिरा पेडनेकर जी आए, हमारे चेयरमैन, अपने सेक्रेटरी, सब लोग आए और उन्होंने ये हमें बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये घर छोड़ के जा सकते हैं। सोसाइटी आपका मेंटेनेंस लेती है। हाँ तो लेते मेंटेनेंस में अगर लेट फीस भरते हैं तो उसकी पेनल्टी यस पेनल्टी लगता है। मतलब इंटरेस्ट लगा के आप हाँ यस इंटरेस्ट लगा सब के। कामों के लिए उनको मतलब वो नहीं है। नहीं और कोई भी चीज में कोई भी कोऑपरेशन नहीं है मेरे सोसाइटी की तरफ से। छोटी कंप्लेंट के लिए भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। मेरे पास इतना फाइल है पुलिस कंप्लेंट का। और यहाँ से मेन- पानी आ रहा है पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ से पानी आ रहा है पुलिस स्टेशन जाओ। क्यों जाए हम पुलिस स्टेशन? और कमिटी है ना। मेन यहाँ सेक्रेटरी और चेयरमैन तो जबर चाप है, मेन राजीव मेहरा है यहाँ का नजर सेवक, उठते इशारे पे ही सब काम हो रहा है। अच्छा, और कल एजीएम था हमारा, तो हमारा सेक्रेटरी क्या बोलता है की अरे तुमची चॉईस आहे, तुमची चॉईस आहे की तुम्ही पोलीस स्टेशनला जा. आम्ही म्हटलं ना, आम्ही प्रत्येक वेळेला आम्हाला पोलीस स्टेशनला का जावं लागतं? नाही, ते तुमची चॉईस आहे. मी म्हटलं त्यांना आमची चॉईस नाही, आमची मजबुरी आहे. तुम्ही काम करत नाही आहात म्हणून आम्हाला जावं लागतंय, तर कमिटीचे पद सोडा जर तुम्हाला जमत नाहीये तर. ह्याच्यात आमची चुकी काय झाली तर त्याच्यावर आमच्या केस फाईल झाल्या. ये कंडीशन 5-6 साल से चालू है क्या, और 2022 में विधि बिल्डकॉन के साथ में एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हुआ है बिल्डिंग खाली करने के बारे में. वो 2019 से इतना जितना ये आ रहा है, 2019 से जितना हम लोग को म्यूनसिपैलिटी ने नोटिस दिया था, नोटिस के अनुसार वो खाली करने के लिए बोला था, लेकिन खाली करने का देता नहीं है. और ये लोग जो नया कमेटी आया है, नया कमेटी वाले खाली करने देते नहीं है, बोलता है बहुत मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है, उसमें मिस्टेक है. अभी 3 साल निकाला, वो लोग कुछ किया नहीं है अभी तक. और कल भी मीटिंग हुआ, कल जनरल बॉडी हुआ, जनरल बॉडी में उन्होंने बोला कि हम लोग ऑडिट करके लिया है, 3 साल और कुछ होगा नहीं ये बिल्डिंग को, ये क्लियर कट बोला. तो हम लोग बोला कि म्यूनसिपैलिटी ने एनओसी दिया है क्या, एनओसी दिया होगा तो दिखा दो. तो एनओसी नहीं देते हैं वो, लेकिन रहने के लिए बोले. कल शाम का बात है ये. और तब भी वो लोग मानते नहीं है, अपना खाली ये करके चलते कि हम लोग का देखेंगे, हम लोग करेंगे, हम लोग ये करते. सवेरे ये गिरने के बाद में भी चेयरमैन आया और चेयरमैन बोलता है कि आपको नहीं जमते तो खाली करो. मतलब क्या, किधर जाएगा? जिसका फ्लैट है वो किधर जाएगा? और बिल्डिंग खाली करने देते नहीं है. पूरा बिल्डिंग खाली करने के टाइम में वो लोग नाटक करते हैं. क्या सोसाइटी के लोगों को खाली बोलने के लिए ऑडिट कराया था कि बस सोसाइटी को बोलने के लिए ऑडिट, बाहर से ऑडिट करवाया, अंदर के फ्लैट का ऑडिट कुछ नहीं किया. सब बिल्डिंग का अंदर से फ्लैट डैमेज है. बीएमसी का सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट. फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, देते ही नहीं, दिखाते ही नहीं. और दिया भी नहीं फिटनेस सर्टिफिकेट. धोखाधड़ी का बोर्ड लगाया है, और धोखाधड़ी का बोर्ड लगाने के बाद में भी
क्या वो लोग बोर्ड निकाल के रखते हैं। अभी आज ये सोसाइटी आपकी रीडेवलपमेंट में जाने वाली है, तो इसमें काम में अड़चन कौन डाल रहा है? राजू मेरा हाँ मेरा जी और उनके साथ में सब है। वो बोलते हैं कि ये कम दे रहा है, वो दे रहा है, ये बिल्ड जो एग्रीमेंट बना है उसमें मिस्टेक है। तो हम लोग बोला कि एग्रीमेंट में मिस्टेक है तो सामने बैठ के उसको क्लियर करो सब चीज। करो ना, तो वो सामने बैठ के क्लियर नहीं करते, और जो बिल्डर को दिया है वो बिल्डर सामने से आके मीटिंग लेके बोल रहा है कि आप सामने बैठो और जो है मैटर क्लियर करो। इसका केस भी चालू है, विधि बिल्कुल ने केस भी डाला हुआ है इस सोसाइटी के ऊपर। वो केस का डेट चालू है, क्या उनको काम करने नहीं दे रहे करके केस डाला हुआ है। सामने से उन्होंने केस डाला हुआ है कि नहीं, 2 शॉप है उनका नीचे, अच्छा 25 नंबर 26 नंबर 2 शॉप है। कुछ नहीं हाँ। है उनका। तो आपने देखा किस तरह से सोसाइटी के लोग परेशान हैं। अब महानगर पालिका क्या कदम उठाती है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ये थी विकास वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।